लूका बाब नंबर 15। खोई हुई भेड़। अब ऐसा था कि तमाम महसूल लेने वाले और गुनाहगार ईसा की बातें सुनने के लिए उसके पास आते थे। ये देखकर फरीसी और शरीयत के आलिम बड़बड़ाने लगे, ये आदमी गुनाहगारों को खुश आमदीद कहकर उनके साथ खाना खाता है। इस पर ईसा ने उन्हें ये तमसील सुनाई। फर्ज करो कि तुम में से किसी की 100 भेड़ें हैं, लेकिन एक गुम हो जाती है। अब मालिक क्या करेगा? क्या वो बाकी 99 भेड़ें खुले मैदान में छोड़कर गुमशुदा भेड़ को ढूंढने नहीं जाएगा? जरूर जाएगा, बल्कि जब तक उसे वो भेड़ मिल न जाए वो उसकी तलाश में रहेगा। फिर वो खुश होकर उसे अपने कंधों पर उठा ले आएगा। यूं चलते चलते वो अपने घर पहुंच जाएगा और वहां अपने दोस्तों और हमसायों को बुलाकर उनसे कहेगा, मेरे साथ खुशी मनाओ, क्योंकि मुझे अपनी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमको बताता हूं कि आसमान पर बिल्कुल इसी तरह खुशी मनाई जाएगी जब एक ही गुनाहगार तौबा करेगा, और ये खुशी उस खुशी की निस्बत ज्यादा होगी जो उन 99 अपराध के बायस मनाई जाएगी जिन्हें तौबा करने की जरूरत ही नहीं थी। गुमशुदा सिक्का। या फर्ज करो कि किसी औरत के पास 10 सिक्के हों, लेकिन एक सिक्का गुम हो जाएगा। अब औरत क्या करेगी? क्या वो चिराग जलाकर और घर में झाड़ू दे देकर बड़े एहतियात से सिक्के को तलाश नहीं करेगी? जरूर करेगी, बल्कि वो उस वक्त तक ढूंढते रहेगी जब तक उसे सिक्का मिल न जाए। जब उसे सिक्का मिल जाएगा तो वो अपनी सहेलियों और हमसायों को बुलाकर उनसे कहेगी, मेरे साथ खुशी मनाओ, क्योंकि मुझे अपना गुमशुदा सिक्का मिल गया है। मैं तुमको बताता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है जब एक भी गुनाहगार तौबा करता है। गुमशुदा बेटा। ईसा ने अपनी बात जारी रखी। किसी आदमी के 2 बेटे थे। इनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, मीरास का मेरा हिस्सा दे दें। इस पर बाप ने दोनों में अपनी मिल्कियत तकसीम कर दी। थोड़े दिनों के बाद छोटा बेटा अपना सारा सामान समेटकर अपने साथ किसी दूर दराज मुल्क में ले गया। वहां उसने अयाशी में अपना पूरा माल उड़ा दिया। सब कुछ जाया हो गया तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा। अब वो जरूरतमंद होने लगा। नतीजे में वो उस मुल्क के किसी बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा, जिसने उसे सूरों को चराने के लिए अपने खेतों में भेज दिया। वहां वो अपना पेट उन फलियों से भरने की शदीद ख्वाहिश रखता था जो सूर खाते थे, लेकिन उसे इसकी भी इजाजत न मिली। फिर वो होश में आया। वो कहने लगा, मेरे बाप के कितने मजदूरों को कसरत से खाना मिलता है, जबकि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास वापस चला जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैंने आसमान का और आपका गुनाह किया है। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि आपका बेटा कहलाऊं। मेहरबानी करके मुझे अपने मजदूरों में रख ले। फिर वो उठकर अपने बाप के पास वापस चला गया। लेकिन वो घर से अभी दूर ही था कि उसके बाप ने उसे देख लिया। उसे तरस आया और वो भागकर बेटे के पास आया और उसे गले लगाकर बोसा दिया। बेटे ने कहा, ए बाप, मैंने आसमान का और आपका गुनाह किया है। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि आपका बेटा कहलाऊं। लेकिन बाप ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, जल्दी करो, बेहतरीन सूट लाकर इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूते पहना दो। फिर मोटा ताज़ा बिचड़ा लाकर उसे ज़बह करो, ताकि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया, गुम गया था, अब मिल गया। इस पर वो खुशी मनाने लगे। इस दौरान बाप का बड़ा बेटा खेत में था। अब वो घर लौटा। जब वो घर के करीब पहुंचा तो अंदर से मौसीकी और नाचने की आवाजें सुनाई दी। उसने किसी नौकर को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? नौकर ने जवाब दिया, आपका भाई आ गया है और आपके बाप ने मोटा ताज़ा बिचड़ा ज़बह करवाया है, क्योंकि उसे अपना बेटा सही सलामत वापस मिल गया है। ये सुनकर बड़ा बेटा गुस्से हुआ और अंदर जाने से इनकार कर दिया। फिर बाप घर से निकलकर उसे समझाने लगा, लेकिन उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देखें, मैंने इतने साल आपकी खिदमत में सख्त मेहनत मशक्कत की और एक दफ़ा भी आपकी मर्जी की खिलाफवर्जी नहीं की, तो भी आपने
مجھے اس پورے عرصے میں ایک چھوٹا بکرا بھی نہیں دیا کہ اسے ذبح کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضیافت کرتا۔ لیکن جو ہی آپ کا یہ بیٹا آیا جس نے آپ کی دولت قصبیوں میں اڑا دی، آپ نے اس کے لیے موٹا تازہ بچڑا ذبح کروایا۔ باپ نے جواب دیا، بیٹا آپ تو ہر وقت میرے پاس رہے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ آپ ہی کا ہے، لیکن اب ضروری تھا کہ ہم جشن منائیں اور خوش ہوں، کیونکہ آپ کا یہ بھائی جو مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، جو گم ہو گیا تھا اب مل گیا ہے۔